ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं हूँ निर्मल गहलोत। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। असफलता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अभी सफलता मिलना बाकी है, और जिस दिन सफलता आपके हाथ होगी तब सब आपके ही साथ होंगे, पर इसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना जरूरी है। मेरा जन्म 13 अगस्त 1978 को जोधपुर राजस्थान के मध्यम वर्गीय गहलोत परिवार में हुआ। शिक्षक रहे जनक श्री ओम प्रकाश गहलोत ने बचपन में ही शिक्षा का महत्व समझाया, तो जननी श्रीमती भंवरी देवी ने मुझे हर भंवर से बाहर निकाला। पढ़ने की उम्र में ही मात्र 17 साल से पढ़ाने का शौक लगा, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। विज्ञान वर्ग से 12वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई कला वर्ग से प्राइवेट की और वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य से एमए किया। स्कूल और कोचिंग क्लास में पढ़ाते समय ऐसा महसूस होता है कि विद्यार्थियों को जो देना चाहता हूँ वह नहीं दे पा रहा हूँ। बस इसी सोच से मात्र 23 वर्ष की आयु में उत्कर्ष का उद्भव हुआ। शुरुआती दिनों में पिताजी का लोन रूपी आशीष मिला, तो ममतामयी माँ का सिर पर हाथ और जीवन साथी करुणा का बखूबी साथ रहा। उत्कर्ष के जरिए जब बच्चों का ही नहीं बल्कि समाज का भी उत्कर्ष करने का अवसर मिलता है, तब मुझे गर्व की अनुभूति होती है। आध्यात्म से शक्ति और शांति ही नहीं, ऊर्जा भी मिलती है, ऐसा मेरा भी मानना है। कर्म ही मेरा धर्म है, और भगवान के प्रति आस्था ऐसी कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल चुका है। मानव जीवन में बदलाव जरूरी है, मेरे जीवन में भी हुआ है, जो कभी खुशी देता है तो कभी तनाव, लेकिन मैं इन्हें आनंद के साथ जीने का प्रयास करता रहता हूँ। पहले खेलने, म्यूजिक सुनने और मूवी देखने का शौक रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समय मिलता है तो परिवार व मित्रों के बीच समय बिताता हूँ। अब गौशाला आदि जगह भी जाना अच्छा लगता है। जीवन में किसी से भी और कभी भी सीखा जा सकता है, यह मेरी धारणा नहीं बल्कि वास्तविकता है। अप्रैल 2017 में मुझे ऑफिस बॉय से ऑनलाइन का वह ज्ञान मिला जिससे उत्कर्ष आज देश भर में छाया है। विश्वव्यापी आपदा काल तो ऑनलाइन के दम पर ही अवसर बनकर आया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पढ़ना पढ़ाना ही नहीं, सीखना और सिखाना भी मेरी ताकत है। तो तकनीकी ज्ञान का अभाव जरूर चुनौती रहा, लेकिन विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाते समय मिली जिम्मेदारियों से प्रबंधन का ऐसा अनुभव हुआ कि चुनौतियाँ कभी राह में बाधक नहीं बन पाई। 13 का अंक मेरे लिए जन्म से भाग्यशाली रहा है, तभी तो उत्कर्ष रूपी पौधा रोपने से लेकर हर नवाचार 13 तारीख को किया जाता है। यह राह इतनी आसान नहीं थी, लेकिन मन में लगन, ईमानदारी से मेहनत करने का जज्बा और हौसला रूपी हिम्मत ने कभी सोचने को मजबूर नहीं होने दिया। सफलता का ना कोई शॉर्टकट होता है और ना सीक्रेट। प्लान बनाकर काम करें और ध्यान रहे कि सफलता नहीं मिलने पर प्लान बदलें, गोल नहीं। यही मेरा मूल मंत्र है। इससे आगे की कहानी फिर कभी। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? आपके कमेंट का इंतजार है मुझे अभी। तब तक के लिए नया सोच देखते रहने में कैसा संकोच।